हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज ओबेन इलेक्ट्रिक ऐप की। तो यहाँ पर ओबेन इलेक्ट्रिक ऐप का लोगो बना हुआ है। क्लिक करते ही ओबेन इलेक्ट्रिक ऐप खुल जाता है। ये हो गया। और सबसे पहला पॉइंट में लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको 72% बैटरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर दो जगह पर अलग अलग 72% दिखाती है बैटरी। इसका जस्ट अगला पॉइंट रहेगा आपका बाइक का। यहाँ पर बाइक ऑन है या ऑफ है ये बताता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है ये आपके पास में जो बेल आइकॉन बना हुआ है यानी नोटिफिकेशन का बना हुआ है, जिसमें आपके कोई भी आपका नोटिफिकेशन बाइक का ऑन हुई है या ऑफ हुई है ये सब बताता है। लेकिन मेरे कभी भी ये नोटिफिकेशन आज तक नहीं बताया भाई, कोई भी नोटिफिकेशन इसमें नहीं आता है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। और नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं आपको कि बाइक है वो इसकी अभी बैटरी के अनुसार इसकी जो रेंज कितनी है वो बता रही है। यहाँ पर टोटल रेंज है वो इको मोड की बताती है। सिटी मोड के लिए और हेवोक मोड के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर आप ये अलग अलग मोड के अनुसार इसकी रेंज देख सकते हैं। यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ये कंपनी को इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, जिसमें कि भाई सिटी मोड के लिए कितनी रेंज आई है, हेवोक मोड में कितनी रेंज आई ये बता सकें। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि आपने डेली आप कितना किलोमीटर ट्रैवल करते हो, आज कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है वो यहाँ पर बता रहा है, लेकिन यहाँ 0 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपनी बाइक की लोकेशन देख लेते हैं कि बाइक कहाँ पर पड़ी हुई है ट्रैक की और में ऑप्शन में। तो यहाँ पर मेरी बाइक है वो 2 दिन से पड़ी हुई। तो यहाँ पर 2 दिन के से अंदर इसने कोई भी अपडेट नहीं मिला है कि मेरी बाइक है वो वापस से मेरे को बता सके कहाँ है। यदि आप बंद करके बाइक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हो तो यहाँ पर आपकी लोकेशन है वो अपडेट नहीं होगी जब तक आप बाइक को स्टार्ट नहीं करते। ये यहाँ पर ये जो फीचर्स है वो थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए। ये भी एक इस कंपनी का वीक पॉइंट है ऐप का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जियो फेंसिंग सेटिंग की। तो यहाँ पर जियो फेंसिंग सेटिंग को जैसे ही हम ओपन करते हैं यहाँ पर आप अपनी अलग अलग लोकेशन के हिसाब से ऐड जियो फेंसिंग कर सकते हैं और उसमें अपने लोकेशन के हिसाब से नाम भी रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइड स्टैटिक्स के अनुसार। यहाँ पर CO2 सेविंग्स हुई है 105 kg। और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ओडोमीटर के हिसाब से यहाँ पर मेरी बाइक चल गई है 8,758 किलोमीटर। और यहाँ पर एवरेज स्कोर है यहाँ पर ये जो बताता है बाइक का पैटर्न कि यहाँ पर जो बाइक है वो आपके पैटर्न के अनुसार 4 स्टार रेटिंग उस मेरे को मिली है। नेक्स्ट है पेट्रोल सेविंग। मैंने बाइक को 8,758 किलोमीटर चलाई है तो यहाँ पर 219 लीटर की बचत हुई है पेट्रोल की। सेविंग्स हुई है मेरी 19,198 रुपये हुए हैं। और रिकॉर्ड कॉस्ट है वो टोटल मेरी जो लागत हुई है उसका 32% है वो बचत हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर राइड स्टैटिक्स के अनुसार आपको 6 टाइप्स की जो जानकारी मिलती है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। यह तो था अपना होम पेज का डिटेल्स। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपने अगले सेकंड स्टेप के बारे में। राइड समरी के अंदर यहाँ पर आपके जितने भी किलोमीटर बाइक चलाई गई है वो अलग अलग टाइम के अनुसार यहाँ पर बता रही है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको पूरे एक वीक्स का जो डाटा है वो यहाँ पर मिलेगा। एवरेज डिस्टेंस यहाँ पर 75 किलोमीटर प्रतिदिन है वो एवरेज के हिसाब से बताई गई है। उस पूरे वीक के अंदर 525 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है और एवरेज स्पीड थी 31 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर अलग अलग जो बाइक के पैटर्न्स है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि अलग अलग टाइम पर कब आपने बाइक स्टार्ट की थी, कब आपने बाइक को बंद किया था और कितने किलोमीटर बाइक चली थी और कितने समय के लिए चली थी। और एक एवरेज स्पीड है वो आपने क्या चलाई थी वो यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल्स है यहाँ पर शो कर रही है। यहाँ पर जो टाइम है वो भी बता रहा है और मिनट्स भी बताई गई है। और यहाँ पर हम जैसे ही मोर के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखें एक जो डाटा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही मोर के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर थोड़ा सा लोड लेगा और यहाँ पर आपको टिप इम्प्रूवमेंट हो रही है कि आप अपनी बाइक को किस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर तक आप है वो ले जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो आपको फ्रॉम और टू यहाँ पर 2 लोकेशन दिखा रही है कि भाई हमने बाइक कहाँ से स्टार्ट की थी और कहाँ तक लेके गए। तो यहाँ पर जो दोनों है वो डिटेल से यहाँ पर शो कर रही है लोकेशन के हिसाब से। नीचे यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस दी गई है कि आपने कितने किलोमीटर है वो एक बार में बाइक चलाई है। यहाँ पर मेरा जो किलोमीटर है वो 28 किलोमीटर शो कर रहा है। यहाँ पर उस 28 किलोमीटर के दौरान मैंने 61 रुपये है वो बचाए थे। और जो मेरी एवरेज
स्पीड थी ना वो थी 37.3 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैंने लगभग है वो 44 मिनट में ये जो है वो दूरी कवर की थी। जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप है वो जब भी देखना चाहें वो देख सकते हैं, पिछले वीक्स की, पिछले मंथ्स की, या जब से आपने बाइक को लिया और इस राइड को स्टार्ट किया था उन सब की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाएगी। यहाँ जो मैप के अंदर आपको एक लोकेशन का सिंबल दिखा रहा है, एक रेड लाइन दिखाई दे रही है, वो हमारी बाइक की जो है वो रूट दिखा रहा है बाइक का, कि बाइक है वो किस रूट से गई थी। थर्ड बाइक का जो पॉइंट है यहाँ पर जो है वो बाइक को चार्ज करने का जो लोकेशन दिखा रहा है कि भाई कहाँ पर है वो पोर्ट बने हुए हैं, कहाँ सुविधा है पेट्रोल पंप्स वगैरह पर जहाँ पर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे मैप्स के अंदर पूरे भारत के अंदर यहाँ पर 2 लोकेशन दिखा रही है। यहाँ पर एक तो जयपुर में दिखा रही है कि यहाँ पर आप वो अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हो, और एक अपने यहाँ पर खाटू में दिखा रही है। तो ये 2 ही लोकेशन है, और जैसे ही लोकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं आपका ऐप क्रैश हो जाता है। एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, वापस लेके चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो जैसे ही थर्ड पॉइंट पर क्लिक किया ये लोड हुआ, लोड होते ही दोनों लोकेशन आ गई है। मैं इस खाटू वाली लोकेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये वापस ऐप क्रैश हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इस ऐप के अंदर, है कि आप लोग उस लोकेशन पर कांटेक्ट कर ही नहीं सकते कि भाई आपके वहाँ पर सुविधा मिल रही है, अभी सुविधा चालू है नहीं है। चलो एक बार आपको पुनः वापस ऐप पर लोकेशन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि इसमें आपके कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है नहीं है। यहाँ पर जयपुर में ये लोकेशन दिखा रही है। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, जैसे क्लिक किया और ये ऐप है वो आपके क्रैश हो जाता है। तो ये कंपनी को है इसमें अपडेट लाना चाहिए, इसका जो ग्लिच है वो सुधारना चाहिए। हो सकता है कि एंड्रॉयड मोबाइल में नहीं हो, मेरे पास में iOS है तो उसमें हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आए। तो यहाँ इस सुविधा का है वो लाभ अभी हमें ओवन राइडर को नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे मैं यहाँ पर मैप को मिनिमाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरे के पूरे इंडिया के मैप के अंदर मेरे को सिर्फ 2 ही लोकेशन दिखा रही है, जहाँ पर एक तो खाटू थी और एक जयपुर में थी, और ये दोनों ही लोकेशन है वो काम नहीं कर रही है। अभी तक हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए थे, अब 4था पॉइंट है। उसका यहाँ पर सिंबल दिखा रहा है जिसमें सबसे ऊपर सर्च आ रहा है, एसेसरीज आ रहा है, इंश्योरेंस आ रहा है और एक्सटेंड वारंटी आ रहा है, जिसका अभी तक यहाँ पर ये ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं है। कमिंग सून दिखा रहा है। जब से मैंने इस ऐप को परचेज किया है तब से ही यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं, ना तो आप यहाँ से एक्सटेंडेड वारंटी कर सकते हो, ना कोई अदर लाभ ले सकते हो। लास्ट और आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ आपका बाइक का सपोर्ट के अंदर यहाँ पर आपको एक कस्टमर केयर के नंबर मिलेंगे। तो आपको जब भी बाइक से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर सपोर्ट के नंबर पर कॉल करके यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट दिखा रहा है लैंग्वेज सेटिंग का। यहाँ पर आपको 9 लैंग्वेज है वो दिखाई दे रही है, जो अपने अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो मैंने तो यहाँ पर इंग्लिश लगा रखी है। तो इस प्रकार से ओबेन इलेक्ट्रिक ऐप के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आशा करते हैं आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े हुए रहेंगे और आगे भी इस प्रकार का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। थैंक यू।